हेलो दोस्तों, दिस इज हिमानी फ्रॉम evidyarthi.in और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के 5वें पाठ पदार्थों का पृथक्करण के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हम मिश्रण का पृथक्करण क्यों करते हैं और साथ ही दो उदाहरण भी दे रहे हैं जहाँ पर हम पृथक्करण करते हैं। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। सबसे पहला, मिश्रण में से अशुद्धियां या हानिकारक पदार्थों को पृथक करने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा, मिश्रण के घटकों में अवांछित पदार्थ पृथक करने के लिए, जैसे चावल से कंकड़ पत्थरों को अलग करना। फिर तीसरा, कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे दूध से मक्खन को हम अपनी आवश्यकता के लिए पृथक करते हैं। तो इन तीन कारणों से हम किसी भी मिश्रण को पृथक करते हैं। पहला, उससे अशुद्धियां हटाने के लिए। दूसरा, उसमें अवांछित पदार्थों को हटाने के लिए, जैसे चावल से कंकड़ पत्थर वगैरह ये अशुद्धि भी है और अवांछित भी है, तो इनको हटाने के लिए हम पृथक्करण करते हैं। या फिर कभी कभी हम ऐसे मिश्रणों का पृथक्करण करते हैं जिनके अवयवों को हमें अलग अलग प्रयोग करना हो, जैसे दूध का हम पृथक्करण करते हैं क्योंकि उससे जो निकलने वाला मक्खन है उसको हम अलग से प्रयोग करते हैं और दूध को अलग से प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दूध से हम मलाई को हटा देते हैं, फिर मलाई से हम मक्खन बना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। आप चाहे तो सारे कारण देने के बाद उदाहरण दे सकते हैं और चाहे तो कारणों के साथ साथ ही उदाहरण भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अब हम अपना दूसरा प्रश्न करते हैं। निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो अब यहाँ पर हमें बताना है निष्पावन के बारे में। तो निष्पावन कौन सी क्रिया होती है जहाँ पर कि हम दो ऐसे पदार्थों को पृथक्करण करते हैं जिनके भार में अंतर होता है, ठीक है। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? किसी मिश्रण के हल्के अवयवों को भारी अवयवों से पृथक करने के लिए जब हम वायु के तेज झोंकों या तेज हवा का प्रयोग करते हैं तो इस क्रिया को निष्पावन कहते हैं। प्रश्न का जो उत्तर है इस चित्र से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए निष्पावन की विधि का चित्र दिखाया गया है, तो आप इस चित्र को देखकर भी समझ जाएंगे कि निष्पावन में क्या करते हैं। जिन पदार्थों के अलग अलग जो कण हैं उनके भार में अंतर होता है, उनको पृथक करने के लिए हम निष्पावन का प्रयोग करते हैं। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि भूसा जो है वो अलग जमा हो रहा है और अनाज जो है वो अलग जमा हो रहा है, ठीक है। फिर मिश्रण में से अशुद्धियां या हानिकारक पदार्थ को पृथक करने के लिए निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा अनाज होता है उसमें भूसा जो है वो अशुद्धि है, तो उसको पृथक करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप चित्र की मदद से भी इस उत्तर को याद रख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? तो ये सबको आता है, हमको हम अपने घर में रोज ही होते हुए देखते हैं कि जब भी घर में खाना बनता है तो पहले चावल या दाल को क्या करते हैं, एक थाली में लेके साफ करते हैं ना, हाथों से साफ करते हैं। जो गंदगी दिखाई देती है उसे हम हटा के अलग कर देते हैं। तो सेम उत्तर यहाँ पर भी हो जाएगा कि पकाने से पहले दालों के किसी नमूने को भूसे और धूल के कण से पृथक करने के लिए हम हस्त चयन विधि का प्रयोग करते हैं। इसका चित्र भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हाथों से कंकड़ और पत्थरों को चावल या दाल से हटाया जा रहा है। फिर अगला प्रश्न है, छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है? छालन या चालन दोनों एक ही चीज है, तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? छालन भिन्न भिन्न आकार के मिश्रण के घटकों को अलग करने की एक विधि है, ठीक है। जो हमारी पुस्तक है वहां पर चालन लिखा हुआ है और प्रश्नाभ्यास में छालन लिखा है, तो दोनों एक ही चीज है। तो जब हमें अलग अलग आकार के मिश्रण को अलग अलग करना होता है, अलग अलग आकार के पदार्थों को किसी मिश्रण से अलग करना होता है, तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? छालन या चालन विधि का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें एक विशेष आकार के कणों को छन्नी के छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है, जबकि बड़े कण
छन्नी में ही रह जाते हैं। जो भी मिश्रण होता है उसे हम छन्नी में डालते हैं और फिर ऐसे ऐसे छन्नी को हिलाते हैं, तो छन्नी के छेद जो छोटे होते हैं, तो छोटा कण जो है वो छन्नी के छेदों से होकर नीचे जमा हो जाता है और जो बड़े आकार का कण होता है वो छन्नी में ही रह जाता है। ठीक है, इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं? इस विधि का उपयोग निम्नलिखित मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसका उपयोग आटे से चोकर को अलग करने के लिए किया जाता है। इस चित्र में देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे आटे और चोकर को अलग अलग किया जा रहा है। इसके बाद चाय से चाय की पत्ती को अलग करने के लिए भी कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? चालन विधि का प्रयोग करते हैं। एक छन्नी लगा देते हैं तो चाय की पत्ती जितनी होती है वो सब छन्नी में आ जाती है और चाय जो है वो नीचे प्याले में जमा हो जाती है। तो इस तरह से चालन विधि के द्वारा हम चोकर और चाय की पत्ती को अलग कर सकते हैं इनके मिश्रणों से। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे? तो यहाँ पर बताना है कि रेत और जल का अगर एक मिश्रण मिल जाए आपको इस तरीके का, तो आप उसमें से रेत और जल को कैसे अलग कर सकते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नोट्स में हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए जल्दी से उत्तर भी देख लेते हैं। रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। ठीक है, और निस्तारण विधि में क्या करते हैं? निस्तारण विधि में पहले हम बर्तन को यूं ही थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो रेत के कण भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं और फिर हम हल्के से उसे हल्के हाथों से दूसरे बर्तन में उड़ेल लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे? रेत के भारी कण बर्तन की तली में बैठ जाते हैं, जिसे अवसादन कहते हैं, और इससे पानी जो हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिसे निस्तारण विधि के द्वारा अलग कर लिया जाता है। तो आप चाहे तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिखेंगे तो इट्स इनफ। पर हाँ, अगर ये ज्यादा मार्क्स में आता है क्वेश्चन तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप दोनों ही सीख लो और जिस तरीके से क्वेश्चन आए आप उस तरीके से आंसर लिखो। ठीक है, तो रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को पृथक करने के लिए निस्तारण विधि का प्रयोग करते हैं। निस्तारण विधि में रेत के भारी कण बर्तन की तली में बैठ जाते हैं, इसे हम अवसादन कहते हैं, और इससे पानी जो हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिसे निस्तारण विधि से अलग कर लिया जाता है। और आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है, तो आप चित्र की मदद से भी इस उत्तर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।